अच्छा, मैं आप लोगों से एक छोटा सा प्रश्न कर सकता हूं क्या? खास तौर पर जो 50 साल के हो गए हैं उनसे, चाहे वो हमारी माँ हो, चाहे वो हमारे पिता तुल्य वृद्ध जन हो, आपसे मैं एक छोटा सा प्रश्न करना चाहता हूं। और आप हमारे यहाँ जितने हमारी बहन और हमारी बैठी हैं उनसे भी पूछू रहा, उनसे भी कह रहा हूं कि जब तुम 50 साल की हो जाना ना, तो मेरी ये बात आज की याद रखना, तुम्हारे बुढ़ापे में काम आएगी। एक छोटा सा प्रश्न हम आपसे करना चाह रहे हैं, आज्ञा हो तो? इजाजत है? ठीक ठीक ठीक। अब जो 50 साल के लोग हैं, 60 साल के हैं, उनसे आप ये बताइए, आपकी बेटी, आपका बेटा, बेटी बेटा है कि नहीं? आपका है? शादी भी कर दी होगी आपने, बेटे की भी शादी हो गई, बिटिया भी घर चली गई, उनके भी बच्चे हो गए। अब भैया जी, आप लोग मैया जी ये बताओ कि बेटी बेटे का विवाह कर दिया, उनका घर बसा दिया, उनको संपन्न कर दिया, अब ये बताओ कि आपका उस घर में अब काम क्या बचा है? ये प्रश्न है मेरा। अब आपका क्या काम है? मरने का? बेटी चली गई, बेटे को पढ़ा लिखा के खूब बढ़िया बना दिया, बेटा हमारा कमा खा रहा है। अब हम किस काम के? हमने पैसा बहुत कमाया, बच्चों को दिया, पूजा करी, पाठ करी, भागवत सुन ली, गौदान कर दिया, साधु सेवा सब कर दी। अब शरीर बूढ़ा हो गया भैया, अब अपने आप को, अब तुम परिवार के लिए ना सोचो, अब अपने कल्याण के लिए भगवान के चरणों में अपने आप को लुटा दो, समर्पित कर दो। सही समय पर जाग जाना सही है, बाद में जागे तो क्या हुआ? अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन। 70 साल की उम्र हो गई, अभी भी तुम बच्चों में, परिवार में अपना मन लगाओ, तो आपके जैसा बेवकूफ, हमारे जैसा बेवकूफ कौन होगा? परमात्मा को पाने आए थे, अरे सब तो पा लिया, बेटी पाली, बेटा पालिया, पत्नी पाली, पति पालिया, नाम पालिया, शोहरत पाली, इज्जत पाली, धन पालिया, सब पालिया भक्तों। अब केवल एक कृष्ण को पाना शेष रह गया है, और वो मिल गया तो सब कुछ पाना सफल हो जाएगा, और वो नहीं मिला तो याद रखना, जो पाए थे वो बेकार हो गया, व्यर्थ चला गया। 99 रन हमने बनाए, बस एक रन नहीं बना पाए तो शतक से चूक गए। उन 99 रनों की क्या वैल्यू है? एक और हो जाता तो क्या होता? 100 हो जाता, 100 हो जाता। उस एक रन की कितनी वैल्यू है, उस क्रिकेटर से जाकर पूछो। बस तुमने 99 साधन जुटा लिए, पत्नी, पति, पैसा, परिवार, पद, प्रतिष्ठा, जमाना, दुनिया सब पा लिया, 99 चीजें पाली, बस एक कृष्ण को पाना शेष रह गया। वो मिल जाएगा, शतक हो जाएगी। सब कुछ पाना, 99 रन बनना, सफल तब होंगे जब 100वां रन बन जाए। बस एक कृष्ण को पाना सब कुछ पाने के बराबर है। कहते हैं हाथी के पांव में सबके पांव आ जाते हैं, कहावत है। कृष्ण को पा लिया, सबको पा लिया। इसलिए उनको पाने का प्रयास आपने शुरू किया कि नहीं? अभी तक भोगों में लगे हो, अभी तक आपको बुढ़ जाएंगे। इसलिए जो समय बचा है वो जमाने में ना जाए, वो भगवत प्राप्ति में खर्च हो। मैया जी, एक मैया हमसे बोली, गुरुजी हमारी बहू सुनती नहीं है, हमारा बेटा सुनता नहीं है। हमने कहा, मेरी मां, बहू को जो करना है वो करेगी,
बेटे को जो करना है वो करेगा। बेटे को जीने दो, उसकी मस्ती से चलने दो, बहू को उसकी मस्ती से चलने दो। समझाना हमारा काम है, मानना ना मानना, चलना ना चलना बच्चों का काम है। आपने अपना धर्म कर्तव्य कर दिया, बच्चों को ज्ञान उपदेश दे दिया, अब चले ना चले उनके चक्कर में तुम टेंशन ना लो। बुढ़ापा बच्चों के लिए नहीं होता, ईश्वर के लिए होता है। समझा तो दिया आपने, अपनी बहू को समझा दिया, बेटे को माना नहीं माना, अब क्यों तुम पीछे पीछे उसके पड़ी हो। मेरी माँ अब छोड़ो उसको, राम के भजन में लगो। ये बुढ़ापा बिगड़ जाएगा ना तो 84 का चक्कर बिगड़ जाएगा। मानव तन की सार्थकता भगवत प्राप्ति है, याद रखना। समय बहुत कम है, बहुत कम समय है। हम तो सोते सोते समय गुजार रहे हैं, खाते खाते समय निकल रहा है। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, और बुढ़ापा देख के रोया। अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। बुढ़ापा बड़ा दर्दनाक होता है। आपके आसपास कोई बुजुर्ग है कि नहीं? देखा कभी बुजुर्गों को? एक कदम बेचारे चल नहीं पाते, बिस्तर पे पड़ा रहना पड़ता है, वहीं मलमूत्र त्यागना पड़ता है। आज आप लोग, हम लोग जवान है ना, याद रखना हमें भी तो वहीं से गुजरना पड़ेगा। मैं आपको निवेदन कर दूं मेरी माँ, आपने सबके साथ अच्छा किया है तो विधाता आपके साथ बुरा नहीं होने देगा, और आपने किसी का कुछ बिगाड़ा है तो सजा तो मिलेगी। ईश्वर इसी रूप में, इसी जन्म में सजा देता है। इसलिए जरा संभल के रहना, किसी का बुरा सोचना भी मत, दिमाग में रखना भी मत। सुखदेव भगवान कहते हैं जिसको मरना हो जल्दी से, जिसको अपना कल्याण करना हो, उसे तो भगवान में मन लगाना चाहिए और जमाने से मन को हटा देना चाहिए। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं भगवान बड़े दयालु हैं, कितना भी बड़ा पापी हो यदि लोग उसकी शरण में चले, भगवान की शरण में चले जाएं तो लोगों का उद्धार हो जाता है। भगवान कृपा करते हैं भक्तों। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं जिसे भगवान को प्राप्त करना है उसे ज्यादा संग्रह नहीं करना चाहिए। उसे जमीन पर लेट जाने से काम चलता है तो पलंग की व्यवस्था क्यों करें? हाथ पे ही रख के खा लो तो बर्तन आदि का संग्रह करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए आप लोग बड़े प्रेम से भगवत प्राप्ति में अपना मन लगाओ, और कर से ही जो खाए उसे करपात्री कहते हैं। हमारे देश के एक बहुत बड़े संत हुए हैं स्वामी श्री करपात्री जी महाराज, शायद आप लोगों ने कभी नाम सुना हो, नहीं सुना? चलिए आज हम सुना देते हैं। स्वामी श्री करपात्री जी महाराज वो संत थे जो हाथों में ही जितना उन्हें मिल जाता था उतना वो हाथों में लेकर के, कोई बर्तन नहीं रखते थे, हाथ से ही खा लेते थे। कर मतलब हाथ, कर ही पात्र जिनके थे उनका नाम था करपात्री। आजाद हिंदुस्तान में सबसे पहले जेल जाने वाले संत हैं करपात्री जी महाराज। स्वामी श्री करपात्री जी महाराज को पहले 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था, और उस आजाद हिंदुस्तान में सबसे पहले जेल में यदि किसी को डाला गया था तो जेल में जाने वाले संत का नाम था स्वामी श्री करपात्री जी महाराज। तो अब प्रश्न ये खड़ा हुआ कि उन्होंने कोई अपराध किया होगा जिसके कारण उन्हें जेल में डाला गया? हाँ, उन्होंने अपराध किया था। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने गौ हत्या बंद करने के लिए सरकार पर दबाव डाला था और कहा था कि आप जल्दी से गौ हत्या बंद कर दीजिए। जब गौ हत्या नहीं बंद हुई तो स्वामी श्री करपात्री जी को वर्तमान सरकार इंदिरा गांधी जी थी, उन्होंने जेल में डाल दिया। बात ऐसी है, कभी इतिहास के पन्ने उलटना तो आपको मिल जाएगा। स्वामी श्री करपात्री जी महाराज के पास इंदिरा गांधी जी एक बार गईं और इंदिरा गांधी जी ने हाथ जोड़ के कहा, स्वामी जी हमें चुनाव जिता दो, हमें इलेक्शन में जीतना है, प्रधानमंत्री बनना है। स्वामी श्री करपात्री जी ने कहा था कि मैं आपको चुनाव जिता दूंगा, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें गौ हत्या बंद करनी पड़ेगी। यदि तुम कर सको तो मैं चुनाव में अपने जितने भगत गण हैं सबको मैं बोल देता हूं, तुम्हारे प्रचार में लग जाएंगे। और संत का, वो इतने तपस्वी संत थे कि उनका आशीर्वाद तो कभी मिथ्या हुआ ही नहीं।
तो करपात्री जी ने, इंदिरा गांधी ने बोल दिया ठीक है आप गौ हत्या हम बंद करा देंगे, हम प्रधानमंत्री बनेंगे तो 15 दिन के अंदर गौ हत्या बंद करा देंगे। करपात्री जी विश्वास कर लिए और इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री बन गई। पर प्रधानमंत्री बनने के 1 माह गुजर गए, 2 माह गुजर गए, 3, 6 माह तक स्वामी श्री करपात्री जी ने इंतजार किया। जब उनसे रहा नहीं गया तो स्वामी श्री करपात्री जी महाराज ने 500 गाय और 1000 साधु, 1000 साधु और 500 गाय, बहुत सारे साधु और गाय को लेकर के संसद भवन का घेराव करने के लिए स्वामी श्री करपात्री जी चले। और संसद भवन का जब घेराव करने के लिए स्वामी करपात्री जी गए, इंदिरा गांधी को पता चला कि बाबा जी आ गए हैं और हमारी तो लुटिया डूब जाएगी। तो इंदिरा गांधी ने संसद भवन पहुंचने के पहले संतों पर और गायों पर गोली चलवा दी। 100-200 से ज्यादा गाय मरी थी और करीब 400-500 साधु मरे थे। इंदिरा गांधी ने करपात्री जी को उठाकर जेल में डाल दिया था। तब करपात्री जी ने श्राप दिया था इंदिरा गांधी को, तुमने गाय की हत्या करवाई, साधुओं की हत्या करवाई, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम्हारा अब विनाश हो जाएगा। और याद रखना भक्तों, जिस दिन गायों पर गोली चलवाई थी वो दिन गोपाष्टमी का था। गोपाष्टमी का टाइम था। और याद रखना, संत ने जब श्राप दिया कि तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा, तो जिस दिन इंदिरा गांधी मरी थी उस दिन भी गोपाष्टमी था। जिस दिन संत देवरहा बाबा को भी आपने सुना होगा, ये सारे पावरफुल संत थे। राजनीति से ये संत दूर रहा करते थे, आज्ञा दिया करते थे ये कर लो ये कर लो, नहीं होता था। चलिए, जो कर को ही पात्र समझे उसे करपात्री कहते हैं, ऐसे स्वामी श्री करपात्री जी महाराज। इसलिए भजन करने वाले को अधिक संग्रह नहीं करना चाहिए, भजन करने वाले को तो राम के भरोसे रहना चाहिए। बस सीताराम 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 कहिए और जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रही। भक्तों, भगवान का स्वभाव बड़ा सुंदर है, ईश्वर का स्वभाव बड़ा सुंदर है। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि भगवान इतने बड़े होकर एक बार दुर्योधन के घर पे कृष्ण अर्जुन के सारथी बनकर के पहुंच गए और दुर्योधन भगवान को 56 भोग परोस रहा है। भगवान ने कहा दुर्योधन, पांडवों को रहने के लिए कम से कम कहा कि कन्हैया आ रहे हैं, अब विदुरानी का तो मन ही नहीं लग रहा, कभी अंदर जाएं कभी बाहर आएं। कभी सोचने लगी कि हम तो गरीब हैं, हमारे घर भला भगवान कैसे आएंगे। तब भगवान विदुरानी के घर, विदुरानी खड़ी थी, रथ से उतरकर नंगे पांव पैदल भगवान भगत के घर जाने लगे। विदुरानी ने देखा कि भगवान आ रहे हैं, दौड़ पड़ी विदुरानी और भगवान भी दौड़ पड़े। जाकर विदुरानी साष्टांग चरणों में गिर पड़ी। भगवान ने उठाकर काकी जी को अपने हृदय से लगा लिया और चरणों में गिर पड़े, मां आप मुझे प्रणाम ना करो। विदुरानी टुकुर टुकुर देखने लगी, सब भूल गई और बस कृष्ण को देखने लगी, प्रेम से निहारने लगी। कन्हैया ने कहा, बाहर ही खड़ा करे रहोगी कि अंदर ले जाओगी? हाथ पकड़ा भगवान का, अंदर कुटिया पर ले गई। बिठालने को ना सोफा था ना राज सिंहासन था, गरीब थी, घास की कुटिया थी, भला भगवान को कहां बिठालती। अब भगवान क्या करते हैं जानते हो, एक उल्टी चौकी लाई और उल्टी चौकी में भगवान को बिठा दिया। भगवान ने सीधा भी नहीं किया, उल्टी चौकी पे जाकर बैठ गए। माँ बड़ी भूख लगी है, दुर्योधन का 56 भोग नहीं खाए और विदुरानी मांग मांग कर भगवान ने प्रसाद ग्रहण किया। हमें भूख लगी है, हमें कुछ खिला दो, हमें कुछ खिला दो। मैया जी थोड़ा सा आगे आ जाइए, पीछे भक्तों को जगह नहीं बची। आप आगे आ जाओ, मेरी माँ आ जाओ, आप लोग आगे आ जाइए। पीछे वाली मैया जो जगह बीच में गैप है ना, वो खत्म करो पहले तो। मैया जी आप भी आओ ना, मेरी माँ, ओ मेरी माँ आ जाओ।
आइए आगे आ जाइए। हुआ क्या, विदुरानी जल्दी से गई और विदुरानी ने जाकर के बढ़िया पके पके केले तोड़ कर ले आई और केले ला ला करके भगवान के पास बैठ गई और छिलका छीलती गई। अच्छा, विदुरानी इतनी भाव विभोर हो गई थी कृष्ण को देख करके, भूल गई थी कि मैं क्या कर रही हूँ, अच्छा कर रही हूँ कि बुरा कर रही हूँ। छिलका छीलती जाती और फल को छिलका समझकर फेंकती जाती और छिलका को फल समझकर भगवान को देती जाती। और है मेरे भगवान, मेरे कन्हैया कि विदुरानी के छिलकों का भोग लगाते जाते, छिलकों का भोग लगाते जाते। अब देखो मेरी माँ, भगवान का स्वभाव कैसा स्वभाव है। भगवान का स्वभाव ऐसा है कि वो भक्त के छिलके भी प्रेम पूर्वक खाते हैं। अब बताइए, कोई बड़े आदमी को कोई छिलका परोसे तो कोई खाए? आपको हम छिलका दे दें खाओ, आपका तो मुंह बिगड़ जाएगा। हम भगवान प्रेम से सब कुछ स्वीकार करते हैं। पत्र पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। कोई कैसे भी खिलाए, भगवान ये गंदा हो जाएगा और मेरे गोविंद से प्रेम करोगे, हृदय पवित्र हो जाएगा, अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। आप लोगों ने अपने दिल में किसे बिठाया है? मैया जी, भगवान ने हाथ कितने दिए? 2। कान कितने दिए? 2। आंख कितनी दी? नाक छेद 2 है। हाँ, नाक में भी छेद 2, आंख भी 2, कान भी 2, हाथ भी 2, पांव भी 2। और तो ठीक है, अंदर किडनी अधिकांश लोगों की 2 ही होती है। अब सब चीज भगवान ने 2-2 दी है, ये बताओ दिल कितने दिए? दिल 1 क्यों दिया? दिल भी 2 दे देता। जब सब चीज 2 दे सकता था तो उसको दिल देने में क्या प्रॉब्लम थी? जानते हो क्यों नहीं दिया? अच्छा, मैं इसका पहले अर्थ समझाऊं आपको कि इन 2-2 भगवान ने हर चीज 2 क्यों दी है। काम तो 1 से भी हो सकता था। कारण क्या था सुनिएगा मैया जी। भगवान ने 2 आंखें इसलिए दी हैं कि एक आंख से तुम दुनिया को देखो, परिवार को देखो, एक आंख तो भगवान के चरणों में ही लगी रहे, एक आंख सदा भगवान के लिए रहे, एक आंख संसार के लिए रहे। कान 2 दिए हैं, एक कान से दुनिया वालों की बातें सुनो, दुनिया के लिए कान लगाओ, दूसरे कान को भगवान की कथा में लगा के रखना, सदा कथा सुने। हाथ 2 दिए हैं, एक हाथ से पत्नी, बच्चे, परिवार, माता पिता की सेवा करना और दूसरे हाथ से संतों की, गुरुओं की और ठाकुर जी की, मेरे गोपाल की सेवा करना। ये 2 हाथ दिए। 2 पांव दिए, एक पांव से संसार का काम करना चल करके, दूसरा पांव सत्संग के लिए, तीर्थ यात्रा के लिए सदा खाली रहे, हमेशा तीर्थ यात्रा सत्संग के लिए। पांव आपका धर्म कर्म के लिए, पांव आपका आगे बढ़ता रहे। अब हर चीज 2-2 दी है तो केवल इसलिए कि एक तुम संसार में लगाओ, एक हमारे लिए सेपरेट रखो। और दिल 1 दिया है। अब दिल 1 दिया है तो अब दिल में किसको बिठाएं, दुनिया वालों को कि भगवान को? आप बताओ किसको बिठाना है? अब दिल भगवान ने दिया 1। अब भगवान से पूछा गया कि प्रभु आपने ये 1 क्यों दिया? ये भी आपको 2 देना था ना, ये भी आप 2 दे देते। हर चीज तो आपने 2-2 दी है, इसमें क्या प्रॉब्लम थी? 2 देना था। भगवान बोले ना, जो दिल है ना वो केवल भगवान कहते हैं। जो आपका दिल है, जो आपका हृदय है, उस हृदय में दुनिया को ना बिठाना। दुनिया के लोग बैठेंगे तो आपके हृदय को, दिल को गंदा कर देंगे। दिल तो केवल कृष्ण के लिए होना चाहिए। मेरा कन्हैया आपके दिल में बैठे, आपके मन मंदिर में बैठे, आपके हृदय में, आपके अंतःकरण में बैठे। अब प्रश्न ये खड़ा कि यदि दिल में भगवान को बिठा लोगे तो फिर पति को, पत्नी को, बच्चों को, परिवार को कहां बिठाओगे? तो परिवार को कहां बिठाना है वो सुन लो। आपके पास दिल के सिवा और भी कुछ भगवान ने दिया है और उसका नाम है दिमाग। दिमाग है कि नहीं आपके पास?
कभी एक पत्नी ने पति से कहा, सुनो जरा देसी घी ले आना और 2 किलो गुड़ ले आना। पति गए और आए, पत्नी ने बोला गुड़ और घी कहाँ है? ओ आपकी बात दिमाग से निकल गई। कहां से निकल गई? कभी कभी बात दिमाग से निकल जाती है। याद रखना, जो दिमाग में होता है वो निकल जाता है, जो दिल में होता है वो कभी नहीं निकलता। तो दुनिया को, परिवार को दिमाग में रखो और गोविंद को दिल में रखो। दुनिया निकले तो निकले, पर मेरा कृष्ण ना निकले। तो दुनिया को, परिवार को दिमाग में रखना चाहिए। एक बहू मेरे पास आई, गुरुजी सास ने गाली दे दी। कहां लग गई? बोले दिल में लग गई। अब दिल में लग गई तो फिर वो निकलेगी कैसे? इसलिए जो गालियां हैं वो दिमाग में रखो, अपमान है दिमाग में रखो। दुनिया के हर चीज को, पत्नी को, पति को, बेटी को, बेटे को, सम्मान को, मित्र को, परिवार को दिमाग में रखो और मरने के पहले दिमाग को खाली कर देना, सब डिलीट कर देना। दिल में कृष्ण रहे तो गति सुधर जाएगी, नैया पार हो जाएगी। इसलिए कचरे को मत भर लेना अपने दिल में। दिल केवल कृष्ण के लिए, दिमाग दुनिया वालों के लिए। एक हाथ संसार के लिए, एक हाथ कृष्ण की सेवा के लिए। एक पांव संसार के लिए, दूसरे पांव तीर्थ यात्रा सत्संग के लिए। एक आंख दुनिया वालों को देखने के लिए, दूसरी आंख मेरे कृष्ण को देखने के लिए। हाँ, और ये जो वाणी है ना, ये जिह्वा एक है। तो ये जिह्वा एक है, इसका क्या करना है? तो इस जिह्वा से राम राम जपते रहो। दुनिया महत्वपूर्ण नहीं है, भगवान बहुत अच्छे हैं। आपके प्रेम को भगवान ही समझ सकते हैं। जब भगवान कृष्ण जा रहे थे गंगा के किनारे, तो केवट से नाव मांगी, भैया केवट जरा नाव लेकर आओ। आज केवट ने राम जी के पांव घिस घिस करके धोए हैं। याद रखना, राम जी के पांव केवल 2 लोग ही धुले हैं। पहले तो थे जनक, सीता के विवाह में आपने पांव धुले। राजा जनक ने राम के पांव धुले, और उसके बाद यदि राम के पांव किसी ने धुले हैं तो केवट ने धुले हैं। जो पुण्य, जो काम ब्रह्मा ना कर पाए, बड़े बड़े साधु संत भगत ना कर पाए, भगवान कितना दयालु है कि वो काम एक छोटे से केवट को भगवान करने को देते हैं। और केवट भगवान के चरण धो करके अपने जीवन को कृतार्थ करता है। भगवान इतने दयालु हैं कि जो बड़े से बड़े भगत को नहीं देते, वो साधारण भगत को भगवान दे देते हैं, वो श्रेय दे देते हैं। अब देखिए ना, पुत्र का श्रेय भगवान ने किसे दिया? पिता का श्रेय भगवान ने किसे दिया? खुद के पिता दशरथ जी मर गए, राम जी अपने पिता के अंतिम संस्कार में नहीं पहुंचे, लेकिन जटायु जंगल में मरा, तो जटायु का अंतिम संस्कार खुद भगवान श्री राम ने किया। उनकी दयालुता का मैं वर्णन कर रहा हूं, उनके स्वभाव का। राम जी तो रावण को मार दिए, तो उनके पावर का तो आपको नॉलेज है कि वो कितने पावरफुल थे, लेकिन उनके स्वभाव का शायद आपको नॉलेज कम हो। मैं उनके स्वभाव की व्याख्या कर रहा हूं कि भगवान का स्वभाव ऐसा था कि जब जटायु के पंख रावण ने काटे, तो जटायु राम राम कहते हुए नीचे आए। अब जटायु जब नीचे आए तो किसी ने जटायु से कहा, जटायु अभी तक तो तेरे पंख थे तो तू राम के पास जा सकता था, अब पंख नहीं है, अब तू कैसे जाएगा? जटायु ने कहा, जब तक पंख थे जिम्मेदारी मेरी थी, अब तो पंख ही नहीं है, अब तो जिम्मेदारी राम की है मेरे पास आने की। अभी तक मैं उनके पास जाने के काबिल था, पर अब तो पंख नहीं है ना, अब जिम्मेदारी, और उन्होंने निभाई। देखिए भगवान कितना सुंदर स्वभाव रखते हैं कि भक्त यदि उन्हें पुकार ले और यदि वो चलने के योग्य नहीं है तो चलकर स्वयं पहुंच भी जाते हैं। अविरल भगति मांग वर गीध गयऊं हरिधाम, तेहि की क्रिया यथोचित निज कर कीन्ही राम। जटायु का अंतिम संस्कार भगवान श्री राम ने किया, खुद के पिता का नहीं किया, क्योंकि राम के असली पिता जटायु जी हैं।
जब राम जी का जन्म हुआ था ना, तो एक बार क्या हुआ था, जटायु ने दशरथ जी की प्राणों की रक्षा करी थी। तो दशरथ जी ने कहा था, जटायु कुछ मांग लो। जटायु ने कहा था कि मैं जब समय आएगा तो मांगूंगा। जब राम का जन्म हुआ तब जटायु ने कहा कि मेरे कोई संतान नहीं है, आप अपना बड़ा पुत्र हमें दान कर दो। राम दशरथ जी बोले ठीक है। राम को उठाकर दशरथ जी ने दे दिया। सर्वस दान दीन सब काहू, चौपाई गोस्वामी जी इशारे में लिखते हैं। जटायु राम को लेकर चल पड़े। नारद जी ने समझाया बच्चे को कहां रखोगे, तब फिर वापस दे दिया। इसलिए राम जी का दान कर दिया था दशरथ जी ने, जटायु को दे दिया था। इसलिए पिताजी मरे। हमारे हिंदू धर्म में पिता का अंतिम संस्कार बड़ा बेटा करता है। हमारे हिंदू धर्म में, सनातन संस्कृति में पिता का अंतिम संस्कार करने का अधिकार किसे होता है? बड़े बेटे को। बड़ा बेटा ना हो तो फिर दूसरे नंबर का, उससे छोटा, फिर उससे छोटा। लेकिन यदि राम सबसे बड़े थे तो दशरथ जी का संस्कार राम को करना था, पर राम जी ने नहीं किया। किया किसने था? राम दशरथ जी का संस्कार किसने किया था? किसने किया था? भरत जी ने। किसने किया था? भरत जी ने। क्योंकि राम के बाद भरत जी बड़े थे, तो राम जी नहीं, भरत जी ने संस्कार किया। और जटायु का संस्कार खुद राम ने किया, क्योंकि पिता ने राम का दान कर दिया था। तो राम जी बोले असली पिता तो मेरे यही है, मैं इनका संस्कार करूं। तो जटायु जैसे पक्षी को भगवान ने हृदय से लगाया और संस्कार खुद किया, मुखाग्नि दी। ऐसा दयालु भगवान तुम्हें कहां मिलेगा? ऐसे भगवान, जिस भगवान का एक नाम अजामिल ने जपा तो एक नाम के बल पे तार दिया। जिस नाम के पत्थर पानी में तर गए, क्यों नहीं उस नाम का सहारा लेते? क्यों भटक रहे हो दर दर की ठोकर खाते हुए? क्यों राम की शरण में नहीं आते? एक सज्जन हमसे बोले महाराज जी भगवान तो है ही नहीं। हमने कहा क्यों? बोले भगवान होता तो लोग इतने दुखी हैं, इतने गरीब हैं, इतने कष्ट में हैं। भगवान होता तो भगवान इनकी सुनता। इसका मतलब भगवान है ही नहीं। और संयोग से वो ना जाति का नाई था, शेविंग बनाने वाला, बाल काटने वाला। तो एक दिन मैं चला गया उसके पास शेविंग कराने, तो मेरे से फंसा लिया। महाराज जी भगवान तो है ही नहीं, लोग इतने गरीब हैं, ठोकर खा रहे हैं, ईश्वर तो है नहीं, मैं नहीं मानता। अब हमने उसको बहुत समझाया पर उसने समझा नहीं। तब हमने उस आदमी से कहा कि देखो भाई, नाई तो होता ही नहीं, नाई नहीं होता, शेविंग करने वाला तो होते ही नहीं। अरे महाराज हम तो हैं। हमने कहा यदि शेविंग करने वाला होता तो लोगों की इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी क्यों होती? देखो कुछ लोगों की बड़ी बड़ी दाढ़ी है, बाबाओं की तो बड़ी बड़ी दाढ़ियां। हमने कहा भगवान नाई होता तो ये बाबाओं की इतनी दाढ़ियां कैसे हो जाती? अरे भाई नाई तो है, पर ये बाबा आएंगे तब तो दाढ़ी बनाएंगे, आते ही नहीं। हमने कहा भैया हम भी तो यही समझा रहे थे कि नाई तो होता है, जो नाई के पास जाएगा उसकी सेविंग होगी। ऐसे ही भगवान तो होता है, जो उसके दर पे जाता है भगवान उसकी ही सुनता है, उसका ही कष्ट दूर करता। अब तुम जाओ नहीं, बस चिल्लाते रहो तो क्या होगा? तुम क्या उनकी शरण में गए? क्या तुमने शरणागति स्वीकार करी? अच्छा भगवान के मंदिर में कैसे जाना चाहिए? कैसे जाना चाहिए बताओ? आप कभी मंदिर गए कि नहीं? गए कि नहीं? आप कभी मंदिर गए? एक बार हम कह रहे हैं तो ऐसे मंदिर जाना। ये क्या है? ये तिनका है। ये क्या है? इस तिनके को ना अपने मुंह में दबाओ ऐसे, और मुंह में दबा के मंदिर जाओ। क्या होगा?
भगवान के पास जब जाओ तो मुंह में तिनका दबा कर जाओ, हे प्रभु मैं तेरे दर पे आया हूं। भगवान बोले कैसे आया है, क्यों आया है? मैं कहूं प्रभु मैं नहीं आया, देखो ये जो तिनका है ना, इस तिनके से भी तिनका तेरे चरणों में पड़ा हुआ है। यदि ईश्वर को पाना चाहते हो तो इस तिनके की तरह आपको बनना पड़ेगा। मतलब अपने अस्तित्व को, अपने आप को मिटाना पड़ेगा और भगवान का होना पड़ेगा। तुम अहंकार लेकर भगवान के पास जाओगे तो कैसे पाओगे? फिर तो तुम्हें मंदिर में पत्थर ही नजर आएगा। और जिस दिन तिनका बनकर जाओगे उस दिन तुम परमात्मा को प्राप्त कर लोगे। हम लोग अहंकार लेकर जाते हैं, बाबूजी बनकर जाते हैं, फलाने जी बनकर जाते हैं। अरे ठाकुर के दरबार पे जाओ तो कुछ बनकर नहीं जाओ, उसके होकर जाओ। और हम तो कहते हैं इस तिनके की तरह भगवान के चरणों में गिर पड़ो और तिनका, प्रभु मैं तेरे चरणों में पड़ा हुआ तिनका हूं, अब तू चाहे तो पार लगा दे, तू चाहे तो डुबा दे। अब तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा। मैं देवास से जब इंदौर आया तो रास्ते में लिखा था इंदौर 20 किलोमीटर, और आगे आया तो लिखा था इंदौर 10 किलोमीटर। अब जहां 10 लिखा था क्या वहां इंदौर था? कहो। आगे आया तो लिखा इंदौर 2 किलोमीटर। अब जहां 2 लिखा था वहां इंदौर था। आगे आया लिखा था इंदौर 1 किलोमीटर। अब जहां 1 था वहां इंदौर था नहीं। और आगे आया तो लिखा था इंदौर और नीचे लिखा था 0, 0। और जहां शून्य था, जहां कुछ नहीं था, वहीं तो सब कुछ था। इसका अर्थ है कि जब तक आपके अंदर कुछ होगा, अर्थात अहंकार होगा, अर्थात क्रोध होगा, अर्थात कपट होगा, जब तक ये आपके पास होगा तब तक आप शून्य नहीं हो पाएंगे। और जब तक शून्य नहीं हो पाएंगे तब तक परमात्मा की प्राप्ति संभव ही नहीं है। ईश्वर को पाना है तो पहले अपने अस्तित्व को, अपने आप को मिटाना पड़ेगा और 0 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? शून्य करना पड़ेगा। राम नाम एक अंक है, बाकी साधन शून। आपको जल्दी जाना हो तो, जल्दी तो नहीं जाना भैया जी को, जल्दी तो नहीं जाना, काम तो नहीं है आपका? नहीं भैया जी, हमारे अतिथि के रूप में जो आज पधारे हैं ना, श्री गोपाल जी, हाँ, और श्री वसंत राव जी पाटिल जी, श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, आप सभी आज अतिथि के रूप में हमारे यहाँ पधारे हैं। आप सभी के लिए जरा सुंदर तालियां तो बजाएं। ये हमारे अतिथि के रूप में आज पधारे हैं, आपका स्वागत है, वंदन है। इनके पास समय होता नहीं है, फिर भी आप लोग सत्संग और आध्यात्म के लिए समय निकालते हैं, ये बड़ी बात है। बड़ा धन्यवाद आपका, आप सभी का स्वागत है। समय है आपके पास? ठीक है, जब समय पूरा हो जाए तो आप हमें इशारा कर दीजिएगा। बोलो राधे राधे। शून्य राम नाम एक अंक है, बाकी साधन शून। राम रहे 10 गुण हैं, राम बिना सब सून। भगवान के बनना हो और वैसे भी संसार में रहना। अच्छा बताइए, आप लोग दुनिया में यदि अहंकार शून्य होकर रहेंगे, क्रोध शून्य होकर रहेंगे, बुराइयों से आप शून्य हो जाएं, तो इसमें बुराई क्या है? एक बात बताओ, मेरी मां पहले कह चुका, फिर दोहराता हूं। जिस दिन हम अपने अंदर की बुराइयों को समाप्त कर देंगे, उस दिन हम राम बन जाएंगे, सीता बन जाएंगे, उस दिन हम भगवान बन जाएंगे। हम कब तक भगवान नहीं है? हम कौन है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हम ईश्वर के अंश तो हैं ही, पर बुराइयों का आवरण चढ़ जाने के कारण, देखो बादलों के कारण सूर्य नजर नहीं आ रहा है, जबकि सूर्य है, अभी भी सूर्य है, अभी सूर्य डूबने का टाइम नहीं हुआ।
अभी भी सूर्य है, पर ये बादलों का जो आवरण है इसके कारण सूर्य हमें नजर नहीं आ रहा है। ऐसे हम तो परमात्मा तो सबके भीतर बैठा है, लेकिन अज्ञान का, माया का, क्रोध का, कपट का ये जो आवरण है इसके कारण परमात्मा नजर नहीं आ रहा है। सबके भीतर बैठा है वो, और प्रत्यक्ष बैठा है। ये बादल हटे तो सूर्य नजर आए, ये आवरण हटे तो ईश्वर नजर आए। आप और हम ईश्वर से बहुत दूर नहीं है, और मैं आपसे कह चुका हूं कि सब कुछ पा लिया आपने, एक ईश्वर को नहीं पाया तो सब पाना व्यर्थ हो जाएगा। जैसे नारी 16 श्रृंगार कर ले पर अपने माथे पे बिंदिया ना लगाए, तो नारी कितना भी बड़ा हार पहने, कितना भी सोना चांदी 10,000 की रेशमी साड़ी पहन ले, कितना भी श्रृंगार करे, जैसे नारी का श्रृंगार बिंदिया के बिना अधूरा है, ऐसे आप कितना भी कुछ पालो, कितना भी संग्रह कर लो, कितना भी मान सम्मान पद प्रतिष्ठा पालो, लेकिन उस परमात्मा को नहीं पाया तो आप भी अधूरे हैं। जैसे वो नारी बिंदिया के बिना अधूरी है, आप उस कृष्ण के बिना अधूरे हैं। सच कहें तो कृष्ण ही हमारे माथे की बिंदिया, कृष्ण ही हमारा श्रृंगार है, कृष्ण ही हमारा आभूषण है। मीरा तो कहा करती थी, किसी के कान में हीरा, किसी की नाक में हीरा, किसी के कान में हीरा, किसी की नाक में हीरा। क्या कहें हम दुनिया वालों से, हमारे तो श्याम ही हमारे हीरा। तुम मरते रहो हीरा और मोती के लिए, समेटते रहो कंकड़ और पत्थर, हमारा तो कृष्ण ही हमारा सब कुछ है। इसलिए समय निकाल कर उस कृष्ण को याद करना सीखो जिसने हमें ये मानव का तन दिया। समय कम बचा। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन भगवान इतने दयालु हैं, विदुरानी के छिलके खाते हैं और विदुरानी को कृतार्थ करते हैं। भगवान ने विदुरानी पर कृपा करी, और जब भगवान पूरी लीला समाप्त करके चले गए तब विदुर जी महाराज को भगवान ने अंत समय में याद किया। उद्धव जी महाराज विदुर जी से मिलते हैं और अपना कृष्ण का हाल सुनाते हैं। अच्छा होता क्या है, जब शराबी लोग मिलते हैं ना तो शराब की चर्चाएं करते हैं, जुआड़ी लोग मिलते हैं तो जुआ की चर्चा करते हैं, और जब गंजेड़ी लोग मिलते हैं तो गांजा की चर्चा करते हैं, और सच्चे भगत मिलते हैं तो वो भगवान की चर्चा करते हैं। जैसी संगत वैसी रंगत। अच्छे लोगों के बीच में रहोगे तो अच्छी चर्चाएं होंगी, और गंदे लोगों के बीच में रहोगे तो बुरी चर्चाएं होंगी। हाँ, इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि अच्छे लोगों की संगत में आप रहें तो अच्छा असर होगा, अच्छा रंग चढ़ेगा। भक्तों के बीच में रहें, श्रद्धावान भक्तों के बीच में रहें, ताकि भक्ति का रंग चढ़े। बिना भक्ति के ये जीवन, जैसे नारी कितनी भी सुंदर हो पर उसकी नाक काट लो तो वो शोभा नहीं पाती, ऐसे भक्ति के बिना तो मानो मनुष्य की नाक कटी है। भक्ति के बिना तो मानो नाक कटी है। तुम कितने भी दिग्गज हो पर तुम्हारे हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम नहीं है तो व्यर्थ है आपका जीवन, व्यर्थ है आपकी प्रॉपर्टी, व्यर्थ है आपकी संपत्ति। संपत्ति जोड़ना बड़ी बात नहीं है। वैसे शरीर बेचकर कितनी संपत्ति जोड़ लेती है जितना आपने जोड़ा है। बड़ी बड़ी वैश्याएं आपसे ज्यादा धनवान है, शरीर बेच करके वो संपत्ति बना लेती हैं। संपत्ति जोड़ना बड़ी बात नहीं है, राम नाम का धन जोड़ना बहुत बड़ी बात है। मीरा ने कहा था, पायो जी मैंने राम रतन धन पाया। राम नाम की पूंजी है जो यहां से वहां तक काम देती है। ये जो पैसा है ना, ये जो रुपया है ना, ये 100 का नोट अमेरिका में नहीं चलता, पड़ोसी देशों में नहीं चलता, श्रीलंका में नहीं चलता, पाकिस्तान में नहीं चलता। ये जो रुपया है ये पड़ोसी देशों में नहीं चलता। तो ये रुपया भगवान के देश में, भगवान के घर चलेगा, वहां काम करेगा। वहां सब डस्टबिन में पड़े हैं 2-2 हजार के नोट। जैसे पुराने 1500 की क्या हालत हुई, ऐसी नहीं इनकी भी हालत है। ईश्वर के घर ये पूंजी नहीं चलती, वहां तो राम नाम का धन चलता है, राम नाम का डॉलर चलता है। ये धन धर्म में लगाओ और वो प्राप्त करो, कल्याण हो जाएगा। भक्तों, मनु जी महाराज की 3 कन्याएं और 2 पुत्र हैं, आकुति, देवहूति, प्रसूति। भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को प्रकट किया नाभि से। नाभि से कमल निकला, कमल में ब्रह्मा जी प्रकट भए। ब्रह्मा जी ने चारों दिशाओं में देखा, और जब देखा तो ब्रह्मा जी के 4 मस्तक हो गए, उन्हें ज्ञान हो गया। और ब्रह्मा जी के मनु शत्रुपा पुत्र पैदा हुए, 1 पुत्र 1 पुत्री। मनु शत्रुपा ने सृष्टि करी तो 3 बेटियां 2 बेटे। हम सब मनु की संतान है, इसलिए हमें मनुष्य कहा जाता है। आप किसकी संतान हो? आप किसकी संतान हो? विज्ञान कहता है कि हम लोग बंदर की संतान हैं। आप लोग हो सकते हैं साहब, हम नहीं हो सकते।
विज्ञान कहता है कि हमारे पूर्वज बंदर थे, बंदरों से इंसान बना है, समय नहीं कहता, विज्ञान कहता। आपने पढ़ा भी होगा, पढ़ा? क्या नाम था उस वैज्ञानिक का? नहीं पता, चलो क्या करना, नाम याद करके। एक वैज्ञानिक ने कहा कि हम मनुष्य बंदरों की संतान है। मेरे भाई मेरी माँ, हम बंदरों की नहीं, हम ऋषि मुनियों की संतान है, हम राम की संतान है। आप कहते रहो, विज्ञान कहता है कि 1000 साल पहले कुछ नहीं था, सब लोग बंदर हुआ करते थे, धीरे धीरे डेवलप होते होते इंसान हो गए। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा संस्कृति के पहले का विज्ञान के पास कोई तथ्य इतिहास नहीं है। देखना जरा, मैं थोड़ा सा शास्त्रों को विज्ञान की ओर ले जाऊं, 2 मिनट का टाइम लूंगा आपको इस वार्तालाप में। देखिए, हम लोग, कई बच्चे कहते हैं हम विज्ञान को, साइंस को मानते हैं, शास्त्रों को नहीं मानते, हम गीता को नहीं मानते, पुराणों को, वेदों को नहीं मानते, हम तो साइंटिस्ट हैं, हम विज्ञान को मानते हैं। मेरे भाई, विज्ञान को मानना गलत नहीं है, मैं भी विज्ञान को मानता हूं, लेकिन विज्ञान सर्वस्व सब कुछ है? ना ना ना, विज्ञान से ऊपर हमारे शास्त्र हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूं, कुछ एग्जाम्पल्स आपके बीच में रखता हूं, ध्यान से सुनिएगा। विज्ञान कहता है हम बंदरों की संतान है। विज्ञान कहता है कि 1000 साल पहले, मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति के पहले कुछ नहीं था, लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं कि 5500 साल पहले भगवान कृष्ण ने द्वारिका नगरी बसाई थी। और आपको याद हो, 8-10 महीने पहले भारत के वैज्ञानिकों ने द्वारिका के समुद्र में डुबकी लगाई, तो समुद्र के भीतर आपने एक नगरी पाई। और जब विज्ञान ने रिसर्च किया तो पाई कि वो नगरी 5-5.5 साल पुरानी है। तो लो भैया, विज्ञान को द्वारिका, हमारा द्वारिकाधीश है ना, द्वारिका के समुद्र में वैज्ञानिकों को एक पानी के अंदर एक नगरी मिली है। ये टीवी पर न्यूज चली थी, 8-10 महीने पुरानी घटना है, हमने देखा था, अखबार में भी आई थी बात। तो वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया तो 5500 साल पुरानी बात निकली। तो लो भैया, प्रमाण हो गया ना कि 5500 साल पहले जो कृष्ण का विवरण ग्रंथों में है वो सत्य निकला। विज्ञान ने भी उसको प्रूव कर दिया, सिद्ध कर दिया। नासा के वैज्ञानिकों ने 10 साल तक राम सेतु पर रिसर्च किया। राम सेतु, जिसका पत्थर पानी पे तैरता है, राम सेतु का नाम सुना होगा, जिसका पत्थर पानी में तैरता है, उस पर 10 सालों तक नासा के वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया और पाया। आपने भी एक कथा सुनी, ये न्यूज पर देखा और सुना होगा, नासा के साइंटिस्टों ने कहा कि ये मानव निर्मित सेतु है, मनुष्य ने बनाया है। और किस मनुष्य ने बनाया है? वो रामायण जैसे महाग्रंथ में आपको प्राप्त हो जाएगा। राम जी के टाइम पे यह सेतु बनाया गया था और विज्ञान ने उसे सिद्ध कर दिया। याद रखना मेरी माँ, अपने बच्चों को बोलना कि तुम विज्ञान करते हो, आओ जरा विज्ञान की हम तुमसे 2 बातें कर लें। विज्ञान शास्त्रों से ऊंचा नहीं है, शास्त्रों ने ही विज्ञान को जन्म दिया है। जर्मनी आज सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी है, जर्मनी में बहुत बड़े बड़े रिसर्च हो रहे हैं, जर्मनी बहुत आगे है टेक्नोलॉजी के मामले में। और आप सुनकर आश्चर्य करेंगे कि जर्मनी के सबसे बड़े अनुसंधान केंद्र में हमारे भारतीय वेद रखे हुए हैं और वेदों के आधार पर वहां पर रिसर्च चल रहा है। जर्मनी, एक बात शायद आपको पता हो ना हो, अमेरिका की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में गीता पढ़ाई जाती है। क्या पढ़ाई जाती है? क्या पढ़ाई जाती है? गीता अमेरिका जैसे कंट्रियों में चालू हो गई पढ़ना, और भारत अभी तक गीता के ऊपर हाथ ही रख रहा है। मैं कसम खाता हूं, जो कहूंगा सच कहूंगा। जब गीता के बारे में तुम्हें अक्ल ही नहीं है, तुम क्या कसम खाओगे? अमेरिका के लोग गीता पढ़ रहे हैं और भारत के लोग गीता की आलोचना कर रहे हैं। यह दुर्भाग्य है। आप कितना जानते हो साइंस को? आओ साइंस की 2 बातें आपसे कर लेता हूं, विज्ञान की 2 बातें आपसे कर लेता हूं। 1940 और 30, 1930 में नासा के साइंटिस्टों ने माना था कि पृथ्वी चपटी है। पृथ्वी कैसी है? चपटी। ऐसा वैज्ञानिकों ने कहा था 1930 में, जब सैटेलाइट नहीं छोड़ी गई थी। जब पहली सैटेलाइट छोड़ी गई उसके बाद देखा गया तो पता चला पृथ्वी चपटी नहीं, पृथ्वी कैसी है। और उसके बाद विज्ञान ने फिर सिद्ध किया कि पृथ्वी चपटी नहीं है, पृथ्वी तो
हाँ, और सुन लीजिए आप, विज्ञान को 1940 में पता चला कि पृथ्वी चपटी है, और हमारे भारतीय पुराणों में, ग्रंथों में हजारों साल पहले लिख दिया गया था कि पृथ्वी गोल है, और पृथ्वी गोल है ये शास्त्रों में लिखा है। हमारे शास्त्र साइंस की कसौटी में खरे उतरे कि नहीं? और सुन लो, क्रिश्चियन का धर्म ग्रंथ है बाइबल, जो बाइबल है ना, बाइबल में आज भी लिखा है पृथ्वी चपटी है। बाइबल में आज भी लिखा है पृथ्वी, और हमारे पुराणों में लिखा है पृथ्वी। अब बताइए विज्ञान ने किस पर मोहर लगाई है? गोल पर मोहर लगाई है। तो हमारे वेद, हमारे पुराण विज्ञान की कसौटी में खरे उतर गए कि नहीं? आज का पढ़ने लिखने वाला बालक कहता मैं शास्त्रों को, अरे भाई तुम्हारे मानने ना मानने से फर्क क्या पड़ता? अभी तो इंटरनेशनल ये मुद्दा उठा है कि जो विमान है ना, विमान, हेलीकॉप्टर है, फ्लाइट वगैरह है, विमान का आविष्कार कहां हुआ सबसे पहले? अभी ये आवाज उठने लगी है कि भारत, विमान का आविष्कार भारत में हुआ है, पहला आविष्कार, सफल आविष्कार हुआ था। उसके बाद हमारी टेक्नोलॉजी विदेशी लोगों ने हमसे ठग ले ली। हमें लालच देकर, एक सज्जन थे, महाराष्ट्र के एक सज्जन थे, जिन्होंने पूरी डिजाइन बनाई और उड़ाया, उड़ा के सफल प्रयोग किया। उसके बाद विदेशी लोगों ने जब देखा, उनको लगा उसने हमारी टेक्नोलॉजी ले ली, भोले भाले आदमी को ठग लिया और अपना नाम दे करके आविष्कार शुरू कर दिए। नाम उनके खाते पे चला गया, चर्चाएं बहुत थी। घड़ी भारत की में देखो, कई लोग ना अमेरिका जाते हैं, साहब अमेरिका बहुत अच्छा। हम कहते हैं कि तुम खाते भारत की और गुणगान अमेरिका गाते हो। 4 दिन घूम के आ गए तो वहां के गुणगान गाने लगे। मेरे भाई, हिंदुस्तान सबसे अच्छा, हमारे वतन से अच्छा कोई नहीं है, हमारे मुल्क से अच्छा कोई नहीं है। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सबसे उत्तम है। घड़ी, घड़ी का आविष्कार कितने साल पहले हुआ? घड़ी का आविष्कार 400 साल पहले हुआ, जबकि भारत में घड़ी 1400 साल पहले बनकर तैयार हो गई थी। मैं यूं ही कह रहा हूं क्या ना? उड़ीसा, भारत का एक राज्य है उड़ीसा। उड़ीसा में एक मंदिर है जगन्नाथ भगवान का। जगन्नाथ भगवान के मंदिर के 50 किलोमीटर आप जाएंगे तो कोणार्क मंदिर है। 10 रुपए के नोट में मोदी जी ने वो छपवाया भी है। 10 रुपए का नोट आपके पास नया वाला हो तो देख सकते हैं। कोणार्क मंदिर का एक चित्र बना है, गोल आकार, एक गोल सर्कल बना हुआ है गाड़ी के पहिए जैसा, वो कोणार्क मंदिर का चित्र है। और चूंकि वो उस जमाने की घड़ी है, मैं कोणार्क मंदिर जाके आया हूं अभी जनवरी में, तो वहां पर 1400 साल पहले वो मंदिर बनाया गया था। उस टाइम पे सोचिए, वो पहिया आज भी वहां पर है, और वहां पर आप परछाई के द्वारा आज भी एक एक सेकंड आपको वो पहिया बताता, इतने बज के इतने मिनट इतने सेकंड हो गए। आपको यकीन ना हो तो जाके देख सकते हैं, YouTube पे सर्च करिए, मिल जाएगा। तो भारत का विज्ञान कितने आगे था तब कि पहियों पर घड़ी का आविष्कार करके चला गया। उसी के बाद घड़ी बनाने वाले ने पहले आकर यहां रिसर्च किया, और उसके बाद ये आविष्कार उसने कर दिया, नाम उसका हो गया। हम भारत के लोग कम नहीं थे, कम नहीं है। हमने अपने आप को भुला दिया, हम कौन हैं हम भूल गए। हम अपने आप को भेड़ियों की तरह ढालने लगे तो हम भेड़ बन गए। शेर के बच्चे थे, भेड़ों के साथ रहते रहते सब भेड़ होते जा रहे हैं। हाँ, हम कौन? ईश्वर की संतान है, ईश्वर की संतान। एक शेर का बच्चा भेड़ियों में जाकर मिल गया, अब वो भेड़ियों के साथ रहता, खाता, खेलता। अब उसने भी सोचा मैं भी भेड़ ही हूं, अब वो उनको ही अपना परिवार समझने लगा। एक दिन शेर आया और शेर ने दहाड़ लगाई तो भेड़िया भागे, शेर भी भागने लगा। शेर ने कहा, ए यहाँ आ, तू कहाँ जा रहा है? शेर बोला, मैं भी, ये हमारे रिश्तेदार हैं, हम इनके साथ जाएंगे। शेर बोला, तू उनका रिश्तेदार नहीं है, तू हमारा रिश्तेदार है। तेरे पूर्वज हम हैं, तेरे बाप दादे हम हैं, तू भेड़ियों के साथ शेर होके क्यों घूम रहा है?
शेर बोला मैं बचपन में बिछड़ गया था, भेड़ियों के झुंड में आ गया था, मैं इनको ही अपना माई बाप समझ लिया और इनके साथ ही चल पड़ा। लो भैया हमारी भी यही हालत है, हम सब ईश्वर की संतान है, परमात्मा की संतान है, भेड़ों के साथ रह रह के अपने आप को भेड़िया समझ रहे हैं। हम किसकी संतान थे? सत्संग करोगे तो पता चलेगा कि मैं कौन हूं। अहम ब्रह्मास्मि। आप वो हो जो इंसान ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। ईश्वर को प्राप्त करने की सामर्थ्यता केवल मनुष्य के अंदर है, ना तो कुत्ता, ना तो बिल्ली, ना तो पशु, ना तो पक्षी, कोई ईश्वर को नहीं पा सकता इस कलयुग में मनुष्य के सिवा। आप वो मनुष्य हैं जो परमात्मा को लाकर अपने सामने खड़ा कर सकते हैं, लेकिन आप दर दर की ठोकर खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको अपना ज्ञान नहीं, आपने अपने आप को पहचाना नहीं। बताइए विमान की कल्पना पहली बार कहां हुई थी? विमान जैसा कुछ होता है इसकी कल्पना पहले भारत में हुई थी कि नहीं? रावण के पास पुष्पक विमान था, सुना होगा आपने अपने बाप दादों से। हमारे गुरुओं ने जब हमें कहा कि सुनो रावण के पास पुष्पक विमान था, वो उड़ता था, तो लोग हंसते थे, कैसे उड़ सकता है विमान, कैसे कोई हवा में उड़ सकता। लोग ना उसे गंभीरता से नहीं लेते थे। विमान की कल्पना भारत में की गई थी। सोचो उस विमान पर रिसर्च करके आज देखो विमान उड़ रहे हैं। हमारे ग्रंथों ने ही कल्पनाएं की थी, हमारे शास्त्रों में ही उन सारी चीजों की टेक्नोलॉजी छिपी है। आज आप शास्त्र रिसर्च करेंगे, भागवत का 5वां स्कंध पढ़ेंगे तो आपको भूगोल पता चलेगा। पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है विज्ञान को अभी पता चला। हनुमान चालीसा में तुलसीदास जी ने पहले ही लिख दिया था, जुग सहस्त्र योजन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानो। इसका अर्थ करते हैं तो पृथ्वी से सूर्य की दूरी निकल जाती है। हमारे शास्त्र विज्ञान से 2 कदम आगे हैं। विज्ञान को अभी पता चला कि घी का दीपक, पहले के लोग हवन करते थे ना, मेरी माँ मैया जी, पहले के लोग हवन करते थे स्वाहा। आपको लगता था बाबा जी तो घी फूक रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, किसी को दान करेंगे तो उनको कुछ मिलेगा। अरे भैया विज्ञान ने अभी स्वीकार किया है, विज्ञान ने माना है कि गाय का घी 1 तोला घी जलाने से 1 टन ऑक्सीजन पैदा होती है। मैं नहीं कह रहा हूं, विज्ञान कह रहा है। गाय का 1 तोला मतलब 10 ग्राम घी जलाने से कितनी ऑक्सीजन? 1 टन। पहले के लोग हवन करते थे, उनको पता था कि घी से ऑक्सीजन बनेगी तो वातावरण प्रकृति शुद्ध रहेगी और कोई प्रदूषण नहीं होगा। आज हम प्रदूषण में जी रहे हैं क्योंकि हमने घी का दीपक जलाना भी तो बंद कर दिया। हमने तो पेड़ भी काट लिए, हम तो पेड़ लगाते ही नहीं, काटते जा रहे हैं और हम बड़ा तरक्की कर रहे हैं। तरक्की कितनी भी कर लो, ये पेड़ नहीं होंगे, ऑक्सीजन नहीं होंगी तो क्या कर लोगे? इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं, हर महीने नहीं तो हर साल कम से कम एक बड़ा वृक्ष लगाना चाहिए, वृक्षारोपण करना चाहिए। पीपल का, वट वृक्ष का, आम का, नीम का, ये वृक्ष लगाना चाहिए सबको। हमारी जिम्मेदारी है, प्रकृति बचाइए, आप और हम मिलके बचाएं। उजाड़ना तो सब जानते हैं, बसाना कौन जानता है? इसलिए प्रकृति का ध्यान रखिए। और देखिए कितनी बढ़िया बातें हैं, शास्त्र हमारे कितने गंभीर हैं। घी का दिया घर पे जलाया करो, जिसको दमा की प्रॉब्लम हो उसके पास घी का दीपक जलाया करो, उसे शांति मिलेगी ऑक्सीजन लेने में। उसे जिसको ऑक्सीजन की प्रॉब्लम होती हो ना, वो घी का दिया बाजू में जलाए, उसको ऑक्सीजन की समस्याएं जो है खत्म हो जाएंगी, श्वास की जो बीमारियां। मनु जी महाराज की 3 बेटियां, आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, देवहूति का विवाह करदम जी से हुआ। करदम जी महाराज की 9 बेटियां हुई हैं, कला, अनसुईया, श्रद्धा, हविर्भु, गति। ऐसी 9 बेटियों का ब्रह्मा जी के 9 पुत्रों से आपने विवाह संपन्न किया है। एक दिन करदम जी जाने लगे, देवहूति से कहने लगे, देवी मैं जा रहा हूं। देवहूति बोली, प्रभु आप चले जाएंगे तो मेरा क्या होगा? आप रुक जाइए कुछ दिन और मुझे एक पुत्र तो दीजिए। जब करदम जी रुके तो देवहूति के गर्भ से एक सुंदर पुत्र कपिल भगवान प्रकट भये और कपिल भगवान का जन्म हुआ। करदम जी घर परिवार छोड़ के और चल पड़े भजन करने के लिए। पहले के लोगों को ना घर छोड़ने की जल्दी होती थी, भगवान को पाने की लालसा थी, और आज तो बुढ़े को भी लालसा नहीं है। बूढ़ा आदमी भी रुपया गिन रहा बुढ़ापे में, कब भजन करेगा राम जाने। करदम जी घर से निकल पड़े और प्रेम से भगवत भजन करने लगे।
एक दिन देवहूति हाथ जोड़कर कपिल मुनि के सामने पहुंची और देवहूति ने कहा, निर्विण्णाम नितराम भूमन